Good morning, everyone. There is a question of sliding friction. You have to solve. Look, what is the question? It is given that a body of mass 2 kg is placed on a rough surface. In instance, this surface has two types of coefficient of friction. First, when body is at rest, then coefficient of friction is 0.5, and when body starts moving, then coefficient of friction is 0.48. Clear? So we have to find first the value of a static friction. The value of a static friction is equal to mu s into n. What is n? N is the normal force which acts on the body. The coefficient of static friction is 0.5 and m is equal to 2 and g is equal to 10. So answer will be 10 Newton. क्लियर? यहां तक समझ में आया सबको? अब देखिए स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है? जब बॉडी रेस्ट में होता है, ठीक है? जब बॉडी रेस्ट में होता है तो 10 न्यूटन फोर्स कब लगेगा? ये 10 न्यूटन फोर्स कब लगेगा? जब हम अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है? यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है ये मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है? हम लोग जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकाले 10 न्यूटन वो मैक्सिमम है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है हमारा कहां से कहां तक लाई करता है? 0 से मैक्सिमम। यानी कह सकते हैं इस क्वेश्चन में स्टैटिक फ्रिक्शन 0 से 10 न्यूटन होगा, ठीक है? यहां तक सबको समझ में आया? लुक, फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है? यू हैव टू फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स वैल्यू, ठीक है? अब हम जानते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 0 से मैक्सिमम होता है। हम जो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं म्यू एस इंटू एन, वो हमेशा क्या आता है? मैक्सिमम आता है। कौन सा वैल्यू आता है? मैक्सिमम। म्यू एस कितना दिया हुआ है? 0.5। नॉर्मल होता है एम इंटू जी, 2 इंटू 10, तो कितना न्यूटन होगा? 10 न्यूटन, ठीक है? यानी 10 न्यूटन कब लगेगा? जब हम फोर्स 10 न्यूटन लगाएंगे तब फ्रिक्शन क्या होगा? 10 न्यूटन होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अगर हम फोर्स 5 न्यूटन लगाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन लगेगा। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? 5 न्यूटन। यानी स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स का जो वैल्यू होता है कितना से कितना वैरी करेगा? 0 से 10 न्यूटन। यानी जितना ज्यादा फोर्स लगाइएगा उतना वैल्यू बढ़ते जाएगा। कहां तक बढ़ेगा? मैक्सिमम वैल्यू तक। मैक्सिमम वैल्यू कितना आया है? 10 न्यूटन। हो सकता है मैक्सिमम 50 आए, 20 आए, 100 आए, 200 आए, कुछ भी आए। तो स्टैटिक फ्रिक्शन करेगा तो 0 से मैक्सिमम। अगर बोलेगा कि मैक्सिमम फ्रिक्शन निकालना है तो आपको आंसर डायरेक्ट क्या आएगा? 10 न्यूटन, ठीक है? अब क्लियर हो गया सबको? बहुत अच्छा, ठीक है? अब सेकंड पॉइंट क्या निकालना है? हाँ, फ्रिक्शन चैप्टर है, आपको समझ में आएंगे होगा, फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं। सेकंड पॉइंट में क्या निकालना है? काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है? क्या निकालना है? काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन कब निकालेंगे? जब बॉडी क्या हो? मूव करने लगे। जब बॉडी क्या करने लगे? मूव करने लगे। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। कितना है? 0.48
N होता है mg, 2 into 10, ठीक है, 48, 96, 9.6 न्यूटन, ठीक है। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ गया, 9.6 न्यूटन। स्टैटिक कितना आया था, मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक कितना आया था, 10 न्यूटन, ठीक है। अगर ग्राफ से रिप्रेजेंट करना चाहे तो क्या होगा, 0 पर 0 ये जाएगा 10 न्यूटन तक जाएगा, हल्का सा स्लाइटली डाउन जाएगा और फिर कितना जाएगा 9.6, ठीक है। ये फ्रिक्शन है और ये फोर्स। फ्रिक्शन पहले बढ़ता है, फिर मैक्सिमम के बाद ये क्या हो जाता है, थोड़ा सा घट जाता है, फिर कांस्टेंट रहता है। ये ग्राफ समझ में आता है सबको, ये फ्रिक्शन है और ये क्या है, फोर्स, ठीक है। नोट कर लीजिए यहाँ पर, गुड, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या निकालना है, देखिए थर्ड पॉइंट में निकालना है एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। थर्ड पॉइंट में क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। पहले देखना है कि हमको फोर्स कितना दिया हुआ है, तो फोर्स दिया हुआ है 12 न्यूटन, ठीक है। हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आया है, 9.6 न्यूटन, ठीक है। अगर फोर्स दिया रहता 9.8 न्यूटन तो बॉडी मूव करता कि नहीं करता, वेरी गुड। देखिए हमारा जो काइनेटिक फ्रिक्शन है 9.6 न्यूटन है ना। यानी मूव करते वक्त अगर हम 9.8 न्यूटन लगाएंगे तब तो ये मूव करेगा, मूव करते वक्त 9.8 लगाएंगे तब मूव करेगा। लेकिन अगर ये बॉडी रेस्ट में है और 9.8 लगाएंगे तो ये मूव करना स्टार्ट नहीं करेगा। मूव करना स्टार्ट करने के लिए हमको 10 न्यूटन से ज्यादा लगाना है। यानी रेस्ट में है कोई तो जब तक आप 10 न्यूटन से ज्यादा नहीं लगाएगा तब तक नहीं करेगा। हाँ, अगर एक बार मूव करना स्टार्ट कर दे उसके बाद अब 9.6 लगाइए, 9.7 लगाइए, 9.8 लगाइए, 9.9 लगाइए, कुछ भी लगाइए, ये मूव करेगा। लेकिन अगर रेस्ट में है तो पहले मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाना होगा तभी ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब क्या निकालना हमको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। अब बॉडी मूव करना स्टार्ट कर दिया है, बॉडी क्या कर दिया है, मूव करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब इसको एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो मूव करना स्टार्ट कर दिया है, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, इसका मतलब बॉडी मूव कर रहा होगा तभी एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन बैक डायरेक्शन में इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स कितना लग रहा है, 12 न्यूटन। यहाँ पर कितना लेंगे, 9.6 लेंगे कि 10 लेंगे, वेरी गुड। रौनक, करण, आशीष, विजय, विक्रम, बहुत अच्छा, दिव्या राइट आंसर, सूरज राइट आंसर, ठीक है। कितना लेंगे, 9.6 लेंगे। मास कितना है, 2 किलोग्राम। तो एक्सेशन आ जाएगा। तो जल्दी से चैट बताइए एक्सेशन कितना आएगा, कोई अगर जानता है तो बताइए। 12 में से 9.6 जाएगा तो कितना बनेगा, 2.4, 2 into a is equal to 2.4 by 2, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरा थर्ड आंसर, नोट कर लीजिए। यस राइट, आशीष, सूरज, पीयूष राइट आंसर, ठीक है। मैक्सिमम लोगों का चैट में मैसेज आ रहा है डन प्लस क्लियर। आई थिंक
आई थिंक सारे लोग को समझ में आ गया, बहुत अच्छा, ठीक है।